नमस्कार, आज के प्रहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। आज का मुद्दा है ईडी की रेड, सियासत तेज। प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई से प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। ईडी ने जयपुर सहित देश के 19 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की है। गहलोत सरकार में मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पर ईडी ने छापेमारी की है। ये मामला रियल एस्टेट में निवेश का काम करने वाली पर्ल एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड PACL में हुए 48,000 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़ा हुआ है। जानकारों की माने तो प्रताप सिंह खाचरियावास और उनके परिवार के लोगों के नाम पर PACL में घोटाले का पैसा ट्रांसफर हुआ था। पूर्व मंत्री के घर पर छापेमारी की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में जयपुर के सिविल लाइन से स्थित आवास पर समर्थक पहुंच गए। समर्थकों ने इस कार्रवाई का जमकर विरोध किया। मौके पर बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि जो बीजेपी और उनकी सरकार के खिलाफ बोलता है उसके घर पर ये लोग ईडी भेज देते हैं। अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट और टीकाराम जूरी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि ईडी नियमों के हिसाब से काम करती है और आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पर ईडी का छापा। $48,000 करोड़ के PACL के चिटफंड का केस। खाचरियावास बोले, सरकार के खिलाफ बोलने का है ये नतीजा। मैं ये मानता हूँ कि भाजपा सरकार ईडी के जरिए पॉलिटिक्स नहीं करनी। आज आप जो भी कोई बोलेगा, ये भजनलाल शर्मा की सरकार ये समझ रही है ना कि प्रताप सिंह डर जाएगा। प्रताप सिंह खाचरियावास ना आज डरा है ना कल डरा है। कांग्रेस ने कहा एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है। देश में अघोषित आपातकाल लग रहा है। जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा उधर ईडी का, CBI का, रिटन कंप्लेंट का छापा डालेगा। बीजेपी का जवाब, ईडी नियमों के हिसाब से काम करती है। भाजपा सरकार में किसी को टारगेट कर या वैमनस्यता से कोई काम नहीं होता है। ईडी वाले निष्पक्षता से, पारदर्शिता से नियमों के अनुसार कार्रवाई करें, उसमें सहयोग करना चाहिए। ईडी की रेड, सियासत तेज। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ा है। पूजा कपिल कुछ ही देर में बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल पंकज शर्मा कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत सर आपका। SP मित्तल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। AK जैन वरिष्ठ अधिवक्ता हाईकोर्ट के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत हम कांग्रेस से कर रहे हैं। पंकज जी, जवाब दीजिए, ईडी तो नियमों के हिसाब से चलती है, तो फिर आपको ये क्यों लगता है कि बदले की कार्रवाई है? क्या आधार इसका? नहीं, देखिए, अगर ईडी नियमों के अनुसार चलती तो जो लगभग 193 सांसदों को पिछले 10 साल में केस 2015 के बाद लगभग 193 सांसद, विधायक और नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हुई है, लेकिन उनमें से सिर्फ 1% के खिलाफ कन्विक्शन रेट है। तो इससे पता चलता है कि जो 99% केसेज है वो झूठे हैं या अदालत में जाकर उनके खिलाफ बिना सबूतों की वजह से वो खारिज कर दिए गए हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जो आज कार्रवाई हुई है पूर्णतः राजनीतिक दुर्भावना, द्वेष से लबरेज दिखती है, क्योंकि लगातार जो प्रताप सिंह खाचरियावास हैं जनता की आवाज उठाते रहे हैं। आप देखिए, जो आईफा में जो लगभग 100 करोड़ का घोटाला होने हो, राइजिंग राजस्थान में लगभग लगातार जो जमीनों की बंटरबाट हो, इसके अलावा जो गोविंद देव जी का मंदिर है या जो खाटू श्याम जी का मंदिर है, इसमें एक धार्मिक कॉरिडोर बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन हमारी सरकार में किया गया था। उसके लिए लगातार प्रताप सिंह खाचरियावास मुखरता से सवाल पूछते रहे हैं सरकार से, लेकिन सरकार सवाल के जवाब देने में तो अक्षम है ही। लेकिन कहीं ना कहीं आज जिस तरीके की कार्रवाई, उससे पता चलता है कि सरकार बौखलाई हुई है। और आप देखिए, अभी 5 दिन पहले जिस तरीके की JDA की कार्रवाई राजस्थान की सरकार ने खातीपुरा झोटवाड़ा में की और प्रमुखता से इसका विरोध हमारी पार्टी के नेताओं ने किया, प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने किया और कहा कि जरूरत पड़ेगी तो जनता के लिए वो सड़क पर लड़ जाएंगे। और मुझे लगता है कि सरकार लगभग घबराई हुई है और इसी वजह से आज ये कार्रवाई की गई है। ये बिल्कुल लगता है कि राजनीतिक दृष्टि से की गई है, क्योंकि इसमें अभी तक आप देखिए कि 2020 में भी ऐसी कार्रवाई हुई थी जब लगातार कांग्रेस की सरकार को स्थिर करने की कोशिश की जा रही थी। वो भी आ गए थे। नहीं, सुन लीजिए ना, विधायक के तो केवल दिखाने के लिए थे। अगर लोकल विधायक विरोध कर रहे थे और फिर जनता के पक्ष में वो
काम नहीं करवा पाए, तो मुझे लगता है कि वो विधायक तो बिल्कुल अक्षम है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लगातार अब देखिए ना कि जिस तरीके से सिलसिलेवार अगर आप घटनाओं को देखें, आप देखिए कि ईडी का किस तरीके से दुरुपयोग केंद्र में भी लगातार सरकार ने किया। आप देख लीजिए छगन भुजबल हो, प्रफुल्ल पटेल हो, अशोक चौहान हो, इनके सबके बारे में, या जो अजीत पवार हो, लगभग सबका नाम घोटालों में आया। और जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई पहले इन पे की गई, बाद में जैसे ही वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं वो दूध के धुले हुए हो जाते हैं। तो ये सबको पता है कि बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा क्या है। ये सिर्फ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनका उपयोग केवल और केवल नेताओं को धमकाने के लिए करते हैं, नेताओं को डराने के लिए करते हैं, जिससे वो जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठा नहीं पाए। राजस्थान में इस समय सरकार बिल्कुल आक्रमण्य है, निष्क्रिय है सरकार, और लगातार पानी बिजली के लिए सड़कों पर जनता है, लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, विधायक मंत्री लगातार ये मांग कर रहे हैं। कोशिश करेंगे। अब जरा वरिष्ठ अधिवक्ता का रुख कर लेते हैं, ए.के. जैन जी भी हमारे साथ हैं। मुझे ये बताइए सर, जहां पर पॉलिटिकल एंगल आ जाता है, ईडी के इस तरीके के केसेस अदालत में कितना टिक पाते हैं? देखिए ये तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कह दिया है कि ईडी के जो केसेज हैं वो अदालतों में नहीं टिक पा रहे हैं, और इसीलिए अब ईडी के, यानी अब पिछले हम 3-4 जजमेंट देखें तो रेगुलरली ईडी पे फटकार सुप्रीम कोर्ट की लगाई जा रही है कि ईडी ऐसा लग रहा है कि अपना काम सही ढंग से नहीं कर पा रही है, और वो अपने, उनकी कन्विक्शन रेट तो लो है ही सही, इन्वेस्टिगेशन भी पुअर चल रहा है। जहाँ तक इस मामले का मामला है कि भाई ईडी जो सर्च करती है वो किन प्रावधानों के तहत करती है, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के धारा 17 में ईडी को ये शक्तियां दी गई हैं कि वो जहां उन्हें लग रहा है कि ईडी से, क्योंकि ईडी का अपना कोई अपराध नहीं होता, यदि कोई अपराध है और उस अपराध से संबंधित संपत्ति है तब ईडी अपना मामला दर्ज करती है। तो जब ईडी को ये लगता है कि अपराध से संबंधित कोई संपत्ति कहीं रखी हुई है या उससे कहीं दस्तावेज रखे हुए हैं, और यदि तुरंत सर्च नहीं की जाए तो उनको इधर उधर कर दिया जाएगा, तब ईडी सर्च करती है। और सर्च करने के जो प्रावधान है वो दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार होते हैं, जिसकी धारा 103 और 105 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में है, और जिसके तहत ये आवश्यक है कि सर्च करने से पहले आसपास के 2 प्रमुख लोगों को बुलाया जाए। जो आदमी सर्च करने घुस रहा है वो अपनी तलाशी दे और सारी सर्च की कार्रवाई की रिपोर्ट बनाकर उसकी एक प्रति जिसके घर की सर्च की गई है उसे दी जाए। और साथ ही अब प्रेजेंट सेंटर गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट किए हैं उसके अनुसार उसकी वीडियोग्राफी और ऑडियो रिकॉर्डिंग करके उसकी प्रति इमीडिएटली संबंधित मजिस्ट्रेट और संबंधित डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजी जाए विद इन 1 आवर ऑफ द सर्च। तो मुझे साफ क्या ये जो प्रोसेस आप बता रहे हैं क्या फॉलो नहीं किया जाता है? ये देखिए, जो अभी तक पिक्चर सामने, अभी तक जो मामले सामने आ रहे हैं जितने भी, और कोर्ट्स कई बार इसकी खिंचाई भी करती हैं, ये सिर्फ कागजों में है, और खास तौर पर ईडी और यहाँ तक कि पुलिस भी इनको फॉलो नहीं कर रही है। आज जो आपको सर्च नजर आ रही है, क्योंकि मैं मॉनिटर कर रहा था उसको, कहीं भी ये नजर, एक फोटो ये नजर नहीं आया कि ईडी वालों ने घुसने से पहले लोग 2 मोहतबिरों को बुलाकर अपनी तलाशी दी हो। अभी तक जो सर्च पूरी होने के 1 घंटे के अंदर अंदर संबंधित मजिस्ट्रेट और संबंधित कलेक्टर के पास उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग चली जानी चाहिए थी। मुझे नहीं पता कि अब तक गई या नहीं गई, पर संबंधित मजिस्ट्रेट के पास अब तक नहीं आई है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास इन्होंने भेजी है अथवा नहीं भेजी, ये धारा 105 BNSS जो कि प्रेजेंट गवर्नमेंट लेके आई है उसमें स्पष्ट प्रावधान किए गए। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि तीसरी चीज 6 साल बाद सर्च कर रहे हैं। हाँ, 6 साल बाद आप उम्मीद रखेंगे कि उस जगह आपकर एविडेंस मिल जाएगी। सर्च ह्यूमिलेशन के लिए नहीं होती, सर्च होती है एविडेंस इकट्ठा करने के लिए। तो क्या 6 वर्ष बाद वहां से आपको एविडेंस मिल जाएगी? और अगर एविडेंस नहीं मिली तो क्या सर्च करने वालों की जिम्मेदारी नहीं आएगी? अब तक उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। 1 घंटे के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेज देना चाहिए था। अब तक मेरी जानकारी में नहीं आया कि उन्होंने बताया हो कि ये वीडियोग्राफी है और हम भेज चुके हैं। पूजा कपिल जी यहाँ पर सीधे हाईकोर्ट के वकील भी जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि प्रोसीजर फॉलो यहाँ पर जो रेट मारी गई है उसमें नहीं किया जा रहा है ईडी की तरफ से। दूसरा, यहाँ पर कांग्रेस का सीधा आरोप है, तमाम ट्वीट्स पे आप सुबह से पढ़ रही होंगी, हो हल्ला हो रहा है, सियासी लगातार बवाल मचा हुआ है। खासश्रीवास हो या फिर पीसीसी चीफ हो, वो कह रहे हैं कि फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ईडी को बीजेपी ने बना लिया है, दुरुपयोग किया जा रहा है ताकि हमें डराया जाए। इस तरह की जो भी जांच एजेंसियां हैं
वो स्वतंत्र एजेंसी होती है, उनके सरकार का कोई उन पर सीधा इस तरह का हस्तक्षेप नहीं होता है, क्योंकि इन लोगों ने जब इनके कार्यकाल रहे हैं तो इन स्वतंत्रताओं का इन पूजा जी का वीडियो पॉज हो गया है और हम दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एसपी मित्तल साहब जरा इस खबर के राजनीतिक मायने आप मुझे समझाइए। सुबह से लगातार सियासी बवाल मचा हुआ है इस खबर के सामने आने के बाद। मामला 2014 से है, लेकिन इस वक्त ईडी का रेड पड़ना है, इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या इससे फायदा कांग्रेस को होगा, खासशहबाज को होगा या फिर बीजेपी को होगा? ये फायदे नुकसान की बात नहीं, जनता को जवाबदेही देने की बात है। आपसे मेरा सवाल है, मैं आपके पास आऊंगी। ये जनता को जवाबदेही देने की बात है। अरे पूजा जी, मैं क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है? पूजा जी आपकी आवाज आ रही है, मैं आपके पास आऊंगी। सवाल मेरा एसपी मित्तल साहब से है। मित्तल जी देखिए मनोज जी, ये जो PACL जो चिटफंड कंपनी का मामला है, पहले हमें उसकी गंभीरता को समझना चाहिए। 48,000 करोड़ का ये घोटाला है और 5 करोड़ 80 लाख लोगों का पैसा इसमें डूब गया। राजस्थान के 28 लाख लोग हैं जिनका पैसा इस चिटफंड कंपनी में डूब गया। इसकी गंभीरता है और इतनी गंभीरता है, और जिन निवेशकों का पैसा डूबा है वो ये चाहते हैं कि क्या नाम से जो लोग भी आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उनके पैसे की वसूली हो। इसलिए मुझे लगता है कि पहले इस मामले की हमें गंभीरता को बहुत समझने की जरूरत है कि 5 करोड़ 80 लाख लोगों का पैसा 48,000 इसमें डूबा हुआ है। अब सवाल क्या आता है कि क्या ये जो आज की कार्रवाई हुई है, क्या ये प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर हुई है? देखिए मनोज जी, एक बात को समझिए आप, अभी ईडी की ओर से कोई बयान नहीं आया है और खुद जो उनके भाई है, मैं प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान फिलहाल अभी अलग रख रहा हूं कि उन्होंने राजनीतिक आधार पे क्या कहा कि मैं डरता नहीं हूं, मैंने चूंकि भाजपा सरकार के खिलाफ मैं उस सारे मामलों को अलग रखता हूं। लेकिन मैं क्या नाम से प्रताप सिंह खाचरियावास है, उनके जो भाई है करण सिंह जी राठौर, उन्होंने स्वयं आज टीवी के सामने आके ये कहा है कि क्या नाम से हमारा उनका जो कारोबार है वो क्या नाम से PACL कंपनी से जुड़ा रहा है और हमने राजस्थान में मिलकर काम किया है। ये स्वीकृति जो है वो प्रताप सिंह खाचरियावास के सगे भाई है, उन्होंने आज क्या नाम से दी है। अब सवाल उठता है कि आखिर कार्रवाई किस पर हुई है? ये सही है कि ये जो मकान है, जो भी सिविल लाइन में मकान है, मनोज जी इसको समझने की जरूरत है। ये मकान प्रताप सिंह खाचरियावास और करण सिंह राठौड़ के जो पिता है लक्ष्मण सिंह जी, उनका ये मकान है। अब आपने देखा हो तो खाचरियावास सुबह से ये कह रहे हैं कि क्या नाम से ये मकान तो स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत के जो उनके भाई है उनके क्या नाम से उनका मकान है और उनके मकान पर रेड मारी है। यानी इस रेड की कार्रवाई में स्वर्गीय भैरव सिंह जी जो क्या नाम से देश राष्ट्रपति थे, उनको भी क्या नाम से शामिल कर लिया गया। मुझे लगता है कि इस सारे मामले में अभी ईडी के अधिकारियों का कोई जवाब आना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि ये कार्रवाई करण सिंह राठौड़ के यहाँ हुई है या ये प्रताप सिंह खाचरियावास की हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं ईडी का अभी बयान हालांकि नहीं आया है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन पूजा जी, आप अपनी बात रख रही थी, जरा पूरा कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे कांग्रेस का कहना है कि जब हम मुखर होते हैं तो ईडी भेज दी जाती है। ये हमने झारखंड में भी देखा, दिल्ली में भी देखा और राजस्थान में भी यही हो रहा है। देखिए, कांग्रेस की परेशानी यही मैं आपको बता रही थी, जनता को जवाबदेही देना हर सरकार का कर्तव्य होता है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको 2016 में ये कमेटी गठित की थी इसकी जांच के खिलाफ में। इतना बड़ा जनता का पैसा है, अगर ये इसको मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जब जब जांच की आंच इन पर आती है तो इन लोगों को बस एक ही चीज समझ में आती है कि ये बीजेपी करा रही है। क्या इनको खुद देश की ऐसी एजेंसियों पर, जांच एजेंसियों पर खुद इनका विश्वास नहीं है? क्योंकि मैं आपको इसलिए कह रही हूँ, इन लोगों ने इनकी सरकार में दुरुपयोग किया होगा तो इनको ऐसा लगता है कि बीजेपी दुरुपयोग कर रही है। लेकिन जब सीधी सीधी जांच, जैसा भी मित्तल साहब जी ने भी बताया, आपको एसपी मित्तल साहब बोल रहे थे कि उनके भाई ने स्वीकार किया है कि इनका पैसा इस कंपनी में या इन्होंने इस कंपनी के साथ काम किया है, तो क्यों उस जांच से बच रहे हैं? अगर आप सही हैं, अगर किसी कंपनी में कुछ गड़बड़ हुई है और आप उसके साथ थे, अगर आप सही हैं तो जांच से क्यों डर? इतना बवाल क्यों, इतना सियासती उबाल क्यों उगला रखा है कांग्रेस ने? क्यों जांच से डरती है? जब जब कांग्रेस पर जांच किया चाहती है तो कांग्रेस इसको बीजेपी के पाले में कि हम पे कार्रवाई की जा रही है। अभी कौन सा चुनाव है? पहले ये चुनाव की बात करते थे, अगर आपको याद हो, जब चुनाव का समय था। आज कौन सा चुनाव है? क्या जनता के प्रति जवाबदेही? आपके लगभग 6 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं। एक इतना बड़ा अमाउंट 49,000 करोड़ के आसपास,
अमाउंट फंसा हुआ है पब्लिक का। और ये एक राज्य में नहीं है, जांच सभी जगह चल रही है, चाहे वो बिहार हो, महाराष्ट्र हो, MP हो, ये कितने सारे राज्यों में, कर्नाटक से लेके साउथ से ले तक ये था। तो मैं यही कहना चाह रही हूं कि आपको जब अगर कार्रवाई हो तो इसको सियासत से जोड़ के नहीं, जनता के प्रति और जन नेताओं का भी होता है। और हमने कभी भी मना किया हो कि अगर ये कोई जांच, कोई मुद्दा कभी भाजपा के खिलाफ, कभी बीजेपी ने, अरे कोर्ट में बीजेपी के लोग थोड़ी बैठे हैं ना, कोर्ट में तो जज फैसला देगा। यही मैं कह रही हूँ, इनको कोर्ट पर विश्वास नहीं है, इनकी ये परेशानी, इनका ये सवाल, ये बसते हैं जिसकी वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका। देखिए सुन लीजिए मनोज जी, सियासत पर क्यों डालना सियासत के ऊपर, सत्ता के ऊपर क्यों इतना ट्वीट कर रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? सवाल खचेरी बस्ती से ये भी तो होना चाहिए, जब आप जांच से नहीं डरते, आपको कोई परेशानी, कोई तो सबूत मिले होंगे जांच एजेंसी को, तभी तो आप तक वो पहुंची है। तो आपको जांच करने देनी चाहिए। ये एक नेता का नैतिक कर्तव्य भी बनता है कि अगर कहीं कहीं आगे बोलने का मौका दिया जाएगा। मनोज जी क्या चुप हो रहे? सुन ले उनको। जी पंकज जी, देखिए मनोज जी, मैं बड़ी गंभीरता के साथ और संवेदनशीलता के साथ एक बात कह रहा हूं कि पिछले 10 साल में ओवरऑल अगर ईडी के केसेस की बात की जाए तो 5297 केसेस ईडी ने फाइल किए हैं और उसमें से सिर्फ 43 में कार्रवाई हुई है। सबसे बड़ी बात तो ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये मेरे नहीं हैं। और जो अभी CPIM के जो एक सांसद थे राज्यसभा में, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था और उस क्वेश्चन के जवाब में सरकार ने, केंद्र सरकार के वित्त राज्य मंत्री ने जवाब दिया कि 193 जो सांसद हैं, विधायक हैं, MLAs हैं, जो नेता हैं, उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई की गई और उनमें से सिर्फ 1% के खिलाफ कन्विक्शन रेट हुआ है। यानी 99% केसेस झूठे हैं और जो कुछ झूठे हैं और जो कुछ थे वो अदालत में जाके सबूतों के अभाव में वो रह गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये डेटा अपने आप में बताता है कि सरकार किस तरीके से राजनीतिक द्वेष की भावना से, राजनीतिक दुर्भावना की भावना से केवल जो जनप्रतिनिधि जनता की आवाज उठाता है, जनता के मुद्दे उठाता है, उन पर कार्रवाई करने का काम करती है। दूसरी सबसे बड़ी बात मनोज जी ये देखिए कि जो भ्रष्टाचारी जिनको ये बताती थी भाजपा, मैं अगर अजीत पवार की बात कर लूं, मैं अगर प्रफुल्ल पटेल की बात कर लूं, हेमंत बिस्वा शर्मा की बात कर लूं, मैं छगन भुजबल की बात कर लूं, अशोक चौहान को भी लगातार भ्रष्टाचारी बताते थे, फिर क्या हुआ, वो बीजेपी में आते कैसे उनसे केसेस रफा दफा हो गए। ये बताती है कि सरकार कितनी गंभीर है और सरकार किस तरीके से जो एजेंसियां उनका दुरुपयोग लगातार कर रही है और इन एजेंसियों को इन्होंने अपना फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है जो विपक्ष के नेता हैं उनको प्रताड़ित करने के लिए। आप देखिए राहुल गांधी के ऊपर इन्होंने ईडी की कार्रवाई की, इन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा जी जो हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष है, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी है, उनके खिलाफ कार्रवाई की। आज दिन तक ईडी ने कोई प्रेस रिलीज जारी की है क्या? मनोज जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि ईडी ने कोई प्रेस रिलीज जारी की क्या? ईडी सर्च कर रही है, कुछ बताया क्या? और ईडी का देखिए एक चीज है, अभी छत्तीसगढ़ में एक केस आया था, उस छत्तीसगढ़ के केस में ये बताया गया, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो ईडी है, अगर ईडी के कोई मौलिक अधिकार हैं तो जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है उनके भी मौलिक अधिकार है। सुबह जल्दी जाना, 6:30-7 बजे जगाना और जो वृद्ध माता पिता है उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखना और जिस तरीके से जो कुछ चीजें जिनका लाजमी है ध्यान रखना उनका भी ध्यान नहीं रखना, स्वास्थ्य उम्र उनका भी इन्होंने ध्यान नहीं रखा। तो जिस तरीके की कार्रवाई लगातार हो रही है, मुझे लगता है कि बीजेपी बौखलाई हुई है। राजस्थान में आप देख लीजिए, आईफा हो, राइजिंग राजस्थान हो, गोविंद देव जी मंदिर का जो धार्मिक कॉरिडोर बनना, इनमें लगातार इन सरकार ने घोटाले किए हैं और इन घोटालों से बचने के लिए, आवाजों को दबाने के लिए ये काम किया जा रहा है। पैसे हो रहे थे आपके, उनके माता पिता, उनकी जमा पूंजी, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी बेटों की शादी के लिए, बेटियों की शादी के लिए वो पैसा खटेगा, तब आपका इमोशन नहीं जागा। और पहली बात, आप यहाँ पे इमोशनल कार्ड मत खेलिए। माता पिता किसी के को कभी कोई भी जांच एजेंसी परेशान नहीं करती। अगर सुबह जाके अगर कोई कल्पित है, कहीं उसके खिलाफ सबूत है, तो ये जाना कहीं भी लोकतंत्र में इसको अपराध नहीं माना जाता। इसलिए इमोशनल कार्ड नहीं, आपने कैसे कल्पित कह दिया? आपके पास कोई सबूत है? आपने कोई नोटिस दिया? ईडी ने कोई नोटिस दिया कार्रवाई करने से पहले? कोई नोटिस दिया ईडी ने कार्रवाई करने से पहले? ऐसे किसी को कल्पित कैसे बता सकते हैं आप? कैसे बता सकते हैं आप कल्पित? बिना सबूतों की बात किए हुए, बिना कोई नोटिस दिए हुए आप सिर्फ सुबह पहले चले जाएंगे तो किस मौलिक अधिकार तो किसी व्यक्ति के भी हैं जिनके खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं। ईडी के सिर्फ मौलिक अधिकार नहीं है और आपके पास कोई रीजंस नहीं है। जब खुद प्रताप सिंह खाचरियावास ने आगे कह दिया कि उनका इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। 2020 में भी तो आपने छापे डाले थे, उस छापे डालने के बाद कोई प्रेस रिलीज जारी हुई, ईडी ने कोई स्टेटमेंट दिया? ईडी हमेशा कार्रवाई करके कोई स्टेटमेंट नहीं देती है, उनको कुछ मिलता नहीं है। वॉशिंग मशीन है कि सारे आरोप धुल जाते हैं।
जो अब तक भ्रष्टाचारी किसी दिख रहे थे। के मुझे किसी के आरोप धोने की बात ही नहीं होती। जिसके खिलाफ जांच जारी है वो जारी रहती है। जांच में जो निकलता है वो विषय उसके बाद में तय होता है। अभी जितनी भी कार्रवाई हुई है सबके खिलाफ में कहीं ना कहीं सबूत मिले। उन सबूतों की मदद से आप भी जानते हो कि तार जब जुड़े होते हैं तभी वहां तक ईडी पहुंचती है। और मैं यहाँ ईडी को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ जस्टिफिकेशन दे रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का किसी भी जांच एजेंसी से, मैंने ईडी ही नहीं किसी भी जांच एजेंसी से या कोर्ट से, इनको तो कोर्ट पर भी शक है। आप जानते हो कोर्ट के डिसीजन पर भी ये लोग सवालिया और निशान उठाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इन्फ्लुएंस है। तो हम किसी भी जांच एजेंसी पे या किसी पे हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होता। हम ठीक है, जिसकी जो ये बहस आज की नहीं है, सालों साल पुरानी है। मैं आपके पास आऊंगी पंकज जी, लेकिन एक जैन जी मुझे ये बताइए, ईडी कहीं भी अगर रेड मारती है तो उसके पास कुछ आधार तो होगा, इनपुट के आधार पर मारती है, कोई सबूत भी होते हैं उसके आधार पर मारी जाती है ईडी। देखिए जो कानूनन सिचुएशन है, आइडियल सिचुएशन है वो ये है, धारा 17 जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कहता है, वो कहता है कि जब आपके पास इस बात की सूचना हो कि फलाने स्थान पर जो मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त की गई प्रोसीड्स रखी हुई है या कोई ऐसा रिकॉर्ड रखा हुआ है जिसको अगर इमीडिएटली आपने सर्च नहीं किया तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, ऐसी परिस्थिति में ईडी वहां पर रेड मारती है। उसमें जो मैंने बताया था प्रावधान पहले, उनके अनुसार उसकी कार्रवाई की जानी चाहिए। पर एक सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये प्रकरण 2016 का है। 2016 में चीफ जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस लोढ़ा की कमेटी के आधार पर मुकदमे दर्ज हुए हैं और उसी के आधार पर कार्रवाई करना शुरू हुआ PACL का। अब 8 वर्ष बाद ऐसी क्या एविडेंस आ गई कि आप जिन व्यक्तियों को पहले बुला के पूछताछ कर चुके हो कि वो अपने घर के अंदर अपनी सारी एविडेंस कलेक्ट करके रखेंगे। ये एक जो क्योंकि जो लीगल प्रोफेशंस के लोग हैं उनको अजीब सी बात लगती है, क्योंकि आप इमीडिएटली अगर सर्च करें, इमीडिएटली रेड करें तो आपको एविडेंस मिल जाएगी। एविडेंस जो सर्च की जाती है उसका उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं होना चाहिए, बल्कि ये होता है कि आप अपराध से संबंधित साक्ष्य एकत्रित करें उससे पहले कि वो आदमी, वो अपराधी उनको नष्ट कर दे। अब 8 वर्ष बाद अगर वहां ईडी को ये उम्मीद है कि वहां मिल जाएगी तो ये जो लीगल फैटर्निटी है उसमें तो आश्चर्य की सी बात लगती है कि कोई आदमी 8 साल तक अपने खिलाफ के सबूत अपने घर में छिपा कर रखेगा। ये सामान्य कानूनी प्रक्रिया में या सामान्य आपराधिक शास्त्र में नहीं होता। तो AK जैन जी, फिर आपको इस ईडी का रेड का उद्देश्य क्या लगता है? ये तो खैर राजनीतिक मामला है, पर अगर या तो अपराधी या तो ये ईडी के पास वास्तव में पुख्ता सबूत हैं कि अभी भी उन्होंने रख रखा है, तो ईडी को 1 घंटे डिस्क्लोज करना चाहिए कि हमें ये एविडेंस वहां से मिल गई है, तो बात ही खत्म हो जाएगी। और अगर एविडेंस नहीं मिली है तो ईडी के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही इस मामले में मानी जाएगी। पंकज शर्मा जी, एक बात बताइए, जब ईडी की रेड शुरू हुई तो यहाँ पर खाचरियावास के समर्थक भी आ गए। आपको लगता है कि एक ये प्रक्रिया है, प्रोसीजर है कानूनी, उसमें समर्थकों का बीच में आना सही है? ताकत का प्रदर्शन क्यों? ये देखिए मनु जी, एक बात आपको समझनी पड़ेगी, राजस्थान की राजनीति में प्रताप सिंह खाचरियावास लगातार संवेदनशील रहे हैं और जनता के हकों की लड़ाई वो लड़ते रहते हैं लगातार, भले पानी बिजली की लड़ाई हो, पृथ्वीराज नगर का मामला हो, और जो 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि जो जेडवे की जो कार्रवाई हो रही है जिसमें इतने लोगों के मकान तोड़े गए, जिसमें लगातार जनता मांग करती थी कि उनकी मांग को सुना जाए, और प्रताप सिंह खाचरियावास ने सड़क पर उतरने की चेतावनी दी। देखिए उनके समर्थकों का ये प्यार है जो उन्होंने कमाया है पिछले कुछ सालों में। तो लगातार जिस तरीके से समर्थक आ रहे हैं वो जानते हैं कि किस तरीके से ईडी हमेशा से राजनीतिक द्वेष और दुर्भावना की वजह से कार्रवाई करती आई है, और इसमें पूरे देश को आज ये पता चल चुका है कि जो सरकार है भाजपा की में इंटरफेरेंस करना क्या सही है? नहीं तो ये जनता है। देखिए मनु जी, ये जनता है। आपने शायद उनके स्टेटमेंट नहीं सुने, जो जनता वहां पे खड़ी थी, वहां महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, और सुन लीजिए ना, जनता, समर्थक जनता सब लगभग बराबर ही हैं अगर आप उसको समझने का प्रयास करेंगी। तो वो जो जनता है, जो उनका जो प्यार है, जो उन्होंने जिन प्रताप सिंह खाचरियावास ने उनके लिए लगातार काम करते रहे, वो जनता ही आज उनके लिए लगातार धरने प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि उनको पता है उनके साथ जो हो रहा है वो राजनीतिक द्वेष की भावना से हो रहा है। 48,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, जो सेविंग चली गई है गरीब लोगों की, आम लोगों की, उसका दूध का दूध पानी होना चाहिए, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। क्या ये जनता ये नहीं सोचती? मनु जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा, मैं आपसे सवाल पूछता हूं। 2016 में जो RM लोढ़ा जी की नेतृत्व में जो समिति बनी थी, उन्होंने कहा था कि निवेशकों के पैसे दिए जाएं। क्या सरकार ने कार्रवाई की और कितने निवेशकों के पैसे दे दिए? आप मुझे बताइए, दिए क्या दिया बताइए तो सही आप।
ये जनता को आपके माध्यम से पता चलना चाहिए कि उनके निवेशकों को पैसे गए हैं या नहीं गए। सिर्फ राजनीतिक द्वेष की भावना से एक व्यक्ति को जो लगातार जनता की आवाज को उठाने का काम कर रहा है, और ईडी भी यहाँ पे क्वेश्चनेबल है कि अगर केंद्र की बात कर ली जाए या जो ये राजनेताओं के खिलाफ के केसेस की बात करें, इनका कन्विक्शन रेट तो देखिए आप, 1% से कम कन्विक्शन रेट है। ये कार्रवाई कर ही नहीं पाते हैं, ये केवल डराने धमकाने की राजनीति कर रहे हैं। ईडी का आगे करके, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को आगे करके सरकार सिर्फ केवल डराने धमकाने की राजनीति कर रही है, और जो जनप्रतिनिधि जनता की आवाज उठा रहे हैं उनको केवल ये करना चाहते हैं कि वो दबे रहें। आप जब ताकत का प्रदर्शन करने लगेंगे, प्रेशर बनाने लगेंगे, तो कैसी फिर कार्रवाई होगी? 99% झूठे हैं मनु जी, 99% केसेस झूठे हैं। ये सच आपको जनता को बताना पड़ेगा। 99% केसेस झूठे हैं, अदालत में खारिज कर दिए गए हैं। ये मेरा डेटा नहीं है, ये राज्यसभा में सीपीआईएम के सांसद के सवाल के जवाब में केंद्र की सरकार के वित्त राज्य मंत्री ने दिया है। 99% झूठे केसेस हैं। ये आपका स्टेटमेंट है पंकज जी, ये किसी का झूठे स्टेटमेंट का नहीं है। कार्रवाई या जांच चल रही है, ये एक अलग मुद्दा होता है। ऐसा नहीं होता, इस देश का कानून कहता है कि चाहे 10 बेगुना आपके गुनेगार छूट जाए, लेकिन एक बेगुना के खिलाफ कोई सजा नहीं होनी चाहिए। कार्रवाई निरंतर जारी है, लेकिन आपकी परेशानी क्या है ना, आपकी सरकार ही आपने क्या जवाब दी? राजस्थान की जनता का गाड़ी कमाई का पैसा, उनके सपनों को बेच दिया, उनके सपनों को लूट लिया। अगर उसके खिलाफ कार्रवाई आपने नहीं की, अगर हो रही है तो आपके पेट में दर्द होता है। मैं यही तो कह रही हूं। तो आपको ये सियासत का, ये सत्ता का बदला लेना और ये सब समझ में आ जाता है। बिल्कुल बहुत पॉपुलर नेता है खचेरेबाज जी। अभी हाल ही फिलहाल में आम चुनाव में जनता ने बताया है। एसपी मित्तल साहब, कंक्लूजन आपका मार्क यहाँ पे जाऊंगी। मामला अब कहां आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए होने जी, मेरा ये मामला है कि इस मामले में जो ईडी है उनके अधिकारियों का बयान आना चाहिए, और जो आज क्या नाम से रेड की कार्रवाई हुई, इस तरीके से बताया जाए कि क्या नाम से खुद खजरियाबाद ने भी कहा कि उनको नोटिस नहीं दिया। मेरा ये मानना है कि जब रेड होती है तो नोटिस नहीं दिया जाता, वो जांच इस बात की होती है। तो ईडी के अधिकारी बताएंगे कि रीड में क्या मिला है, उन्होंने उनके प्रताप सिंह खजरियाबाद से पूछताछ की है या उनके भाई से पूछताछ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज़ 18 राजस्थान पर।